एज एन इंडियन लुक्स कितना बड़ा रोल प्ले करते हैं ये तो आपको पता ही। अगर आपके लुक्स अच्छे होंगे तो आप इजीली किसी का भी अटेंशन अपनी तरफ ग्रैब कर सकते हो। एंड वहीं अगर दूसरी तरफ आपके लुक्स ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, आप एवरेज दिखते हो, तो ये बात आपको भी पता है कि लोग आपको ज़्यादा सीरियसली नहीं लेंगे। अभी आपकी स्क्रीन पर दो फोटोज दिख रही होंगी, आपको बताना ये है कि कौन सी फोटो वाला बंदा ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। नाउ मोस्ट ऑफ द लोगों ने इस वाले को ही चूज किया होगा। अब ऐसा क्यों हुआ पहले मैं आपको ये बताता हूँ। देखो, हमारे फेस को एस्थेटिक दिखाने में ये तीन की फीचर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। नंबर 1 फेशियल शार्पनेस, नंबर 2 फेशियल कॉन्ट्रास्ट एंड नंबर 3 फेशियल हार्मनी। अगर आप ये तीनों फीचर्स इंप्रूव कर लेते हो तो आप भी अट्रैक्टिव, हैंडसम एंड गुड लुकिंग लगने लगो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि फेशियल शार्पनेस आखिर होती क्या है, तो इसका मतलब होता है कि हमारे फेस के फीचर्स कितने क्लियरली डिफाइंड और एंगुलर लग रहे हैं। एंगुलर का मतलब बेसिकली फेस के कॉर्नर्स, एडजेस एंड एंगल्स ज्यादा अच्छे से विजिबल हो, शार्पली विजिबल हो, विच मीन्स वहाँ पर एंगल्स बनने चाहिए इंस्टेड ऑफ राउंड कर्व्स। अब आप इस फोटो को जरा ध्यान से देखो, इधर साइड राउंड कर्व्स बन रहे हैं जिसकी वजह से जो जॉ लाइन है वो शार्पली विजिबल नहीं हो रही है। एंड वहीं अगर आप इस तरफ देखोगे तो आपको एक परफेक्ट एंगल देखने को मिल रहा होगा एंड इसकी आप जॉ लाइन देखो, यू कैन सी द डिफरेंस। तो अभी आपको ये तो समझ आ गया कि फेशियल शार्पनेस आखिर होती क्या है एंड किस तरह से काम करती है हमारे फेस को अट्रैक्टिव और एस्थेटिक दिखाना है। तो अब हम बात करते हैं कि इसको इम्प्रूव कैसे। सो इसको इम्प्रूव करने के लिए आपको सबसे ज्यादा एक ही चीज पर ध्यान देना होगा एंड दैट इज योर फेस फैट। अभी मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना। फेस फैट इज द बिगेस्ट एनिमी ऑफ फेशियल शार्पनेस, क्योंकि फेस फैट हमारे फेस के कॉर्नर्स को, एंगल्स को और एडजेस को ब्लर कर देती है, जिसकी वजह से हमारे फेस के जो फीचर्स होते हैं वो शार्पली विजिबल नहीं होते। तो इसका सीधा सा मतलब निकलता है कि अगर आपका फेस फैट ज्यादा होगा तो शार्पनेस जो है वो कम हो जाए। देखो, फेस को शार्प दिखाने में ये चार चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। दैट इज योर जॉ लाइन, चीक बोन्स, चिन एंड मैक्सिला। एंड अगर आपके फेस पर फैट ज्यादा होगा तो ये अच्छे से विजिबल नहीं हो। तो मैंने आपको फेस फैट के बारे में तो बहुत सारी चीजें बता ही दी हैं, लाइक शार्पनेस के बारे में बता दी। अब बात करते हैं कि फेस फैट को कम कैसे करें। देखो, एक सिंपल सी बात है कि हम लोग अपने फेस के फैट को डायरेक्टली कम नहीं कर सकते। मेरे कहने का मतलब ये है कि फेस फैट को कम करने के लिए आपको सबसे पहले फोकस करना होगा अपने बॉडी फैट को कम करने, क्योंकि अगर आपका बॉडी फैट ज्यादा होगा देन आपका फेस फैट भी ज्यादा होगा। तो सबसे पहले आपको अपना ओवरऑल बॉडी फैट कम करना होगा एंड उसके लिए आप ये दो चीजें कर सकते हो। नंबर 1 इज कैलोरी रिफ्लेक्ट एंड नंबर 2 इज स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। एंड अब मुझे नहीं लगता कि इन दोनों को भी एक्सप्लेन करने की जरूरत है, क्योंकि इन दोनों को मैंने अपनी इस वाली वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, जिसकी लिंक मैं आपको वीडियो के एंड में दे दूंगा। देखो, कंट्रास्ट का सिंपल सा मतलब होता है कि हमारे स्किन टोन और फेशियल फीचर्स के बीच का डिफरेंस। फॉर एग्जांपल, हमारी आईज, लिप्स, हेयर्स एंड आईब्रोज ये किस तरह से हमारे फेस को स्ट्रक्चर देते हैं, एक आउटलाइन देते हैं एंड हमारी स्किन टोन के साथ क्लियर डिफरेंस दिखाते हैं। दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रास्ट। जरा इन फोटोज को ध्यान से देखो और आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि मैं किस चीज की बात करता हूँ। तो कॉन्ट्रास्ट को इम्प्रूव करने के लिए आप एक काम कर सकते हो, दैट इज इंक्रीजिंग योर हेयर लेंथ। इससे होता क्या है कि हमारी स्किन जो है वो काफी लाइटर नजर आती है हमारे बालों के कंपैरिजन। दूसरी चीज जो आप कर सकते हो अपने कॉन्ट्रास्ट को इम्प्रूव करने के लिए, दैट इज डार्कन योर आईब्रो। ये सेम चीज मैं अपनी काफी सारी वीडियोस में बोल चुका हूँ। ये हमारी जो आईब्रोज होती हैं वो हमारे फेस को डिफाइन करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। जितनी ज्यादा हमारी आईब्रोज डार्कर और थिकर होंगी उतना ज्यादा हमारा फेस अट्रैक्टिव और एस्थेटिक लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप इन दो फोटोज को देखो एंड आपको डिफरेंस क्लियरली नजर आ रहा होगा कि हमारी आईब्रोज जो है वो कितना बड़ा रोल प्ले करती है हमारे फेस को स्ट्रक्चर में लाने के लिए। तो अपनी आईब्रोज को थिकर और शाइनी बनाने के लिए आप ये दो चीजें कर सकते हो। नंबर 1, आप कैस्ट्रोल ऑयल का यूज कर सकते हो। इसको आपको सोने से पहले डेली अपनी आईब्रोज और आईलैशेस पर अप्लाई करना है एंड सो जाना है। 4 से 5 दिनों में ही आपको रिजल्ट देखने को मिल जाए। नंबर 2, जिससे आप अपनी आईब्रोज को डार्कर कर सकते हो, दैट इज यूजिंग वैसलीन। अभी बहुत सारे लोग कह रहे होंगे कि वैसलीन तो सिर्फ सर्दियों में काम आती है और वगैरह वगैरह, लेकिन अगर आप चाहो तो आप वैसलीन से भी अपनी आईब्रोज को डार्कर और थिकर बना सकते हो। दोनों का तरीका सेम ही है। आपको वैसलीन को अपनी आईब्रोज पर जेंटली अप्लाई करना है एंड आपको इंस्टेंटली देखने को मिलेगा कि आपकी आईब्रोज जो है शाइनी और थिकर लगने लगेंगे। लेकिन ये तरीका टेम्पररी है, लेकिन कैस्ट्रोल ऑयल से आप परमानेंटली अपनी आईब्रोज को थिकर बना सकते हैं। फेशियल हार्मनी का मतलब होता है कि हमारे फेस के सारे फीचर्स एक दूसरे के साथ कितने बैलेंस्ड लगते हैं। सिंपल भाषा में समझाऊं तो फेस का हर पार्ट अच्छा होना जरूरी नहीं है, जरूरी ये है कि फेस के सारे पार्ट्स एक साथ वेल फिट लगने चाहिए। अब फेशियल हार्मनी को बैलेंस्ड करने के लिए आपके जो फेशियल थर्ड्स हैं उनका बैलेंस्ड होना भी जरूरी है। देखो, हमारा चेहरा बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। नंबर 1 इज अपर थर्ड, जो फोरहेड के अंदर में आता है एंड नंबर 2 इज मिडिल थर्ड, जो हमारी आईज से लेकर नोज तक होता है एंड नंबर 3 इज लोअर थर्ड।
जो नोज से लेकर चिन तक होता है। अब अगर ये तीनों पार्ट्स इक्वली डिवाइड होंगे तो आप काफी अच्छे लोग। एंड इसका बेस्ट एग्जांपल हम डीमन साल्वाटोर को ले सकते हैं। जैसा कि आप लोग देख ही सकते हो ये कितने ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहे हैं क्योंकि इनके फेशियल थ्रेड्स जो है वो इक्वली डिवाइड। वहीं पर अगर हम इनकी फेशियल थ्रेड्स को खत्म कर देते हैं, लाइक इनके फोरहेड को थोड़ा बड़ा दिखाते हैं जो कि एक्चुअली इनकी हेयरलाइन जा चुकी, तो आप लोग देख ही सकते हो कि अट्रैक्टिवनेस एकदम से खत्म हो गई। सिंपल सा रूल ये है कि अगर आपका फोरहेड ज्यादा बड़ा है तो आपको उसको छुपाना है। जो आप मैसी फ्रेंच करके एक हेयर कट होता है उसको करवा सकते हैं। एंड अगर आपका मिडल पार्ट ज्यादा बड़ा है तो आपको फोरहेड को भी दिखाना है और अपनी चिन को भी थोड़ा बड़ा दिखाना है। बियर्ड वगैरह होगा, खैर मेरी तो आती नहीं है, लेकिन मेरे फेशियल थ्रेड्स जो है वो इक्वली डिवाइडेड हैं, तो मुझे तो कोई चिंता लेने की जरूरत नहीं है। तो कोई टेंशन की बात नहीं है, आप इजीली अपने फेशियल थ्रेड्स को बैलेंस कर सकते हैं। तो जैसे मैंने पॉइंट नंबर 1 में बताया था कि अगर आप कैलोरी डिफ्लेक्ट और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को डीपली समझना चाहते हो तो ऊपर की साइड आपको एक आई बटन पर वीडियो की लिंक मिल रही होगी, आप सिंपली वहां पर क्लिक करके उस वाले वीडियो को देख सकते हो। एंड दैट्स इट। तो इन दी एंड मैं यही कहूंगा कि अगर आपको ये वीडियो सच में अच्छी लगी हो देन मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसे ही और वीडियोस को देखने के लिए। एंड अब मैं आपको मिलूंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में, एंड तब तक के लिए stay beautiful।